शांत रहो, क्योंकि यह कहानी शोर की नहीं, धैर्य की है। यह शब्द किसी कल्पना से नहीं, उस यात्रा से निकले हैं जहां टूटकर भी इंसान रुका नहीं। अगर आज मन भारी है और सवाल ज्यादा हैं, तो यह आवाज तुम्हारे लिए है। सुनो पूरे मन से। और अगर यह वीडियो तुम्हारे मन को छू जाए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी कृष्ण प्रेरणाएं तुम्हें मिलती रहें। और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना, क्योंकि जहां श्रद्धा होती है वहीं से शक्ति शुरू होती है। शांत रहो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन की आवाज साफ सुनाई देती है। और जब जीवन की आवाज साफ सुनाई देती है तब श्री कृष्ण की सीख अपने आप भीतर उतरने लगती है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर तब होता है जब वह जल्दबाजी करता है, जब वह परिणाम के लिए बेचैन हो जाता है, जब वह यह भूल जाता है कि समय भी ईश्वर की ही रचना है। तू रोज पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी मेहनत के बाद भी फल क्यों नहीं मिलता। पर तू यह नहीं देखता कि बीज बोने के बाद किसान रोज मिट्टी खोदकर बीज नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह धैर्य रखता है, वह जानता है कि हर बीज का अपना समय होता है। ठीक वैसे ही तेरी मेहनत का भी अपना समय है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि चिंता तुझे कमजोर बनाती है और विश्वास तुझे अडिग बनाता है। आज तू जिस जगह खड़ा है वहां तक पहुंचने के लिए तूने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी हैं। कई बार टूटा है, कई बार रोया है, कई बार अकेलेपन में अपने आप से सवाल किए हैं, फिर भी तू रुका नहीं। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है। पर अब तू इसी गुण को नकार रहा है, क्योंकि तुझे लग रहा है कि सब व्यर्थ जा रहा है। नहीं अर्जुन, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर के दरबार में पसीने का एक एक कण हिसाब में जुड़ता है। तू शांत रह, क्योंकि तू सही मार्ग पर है। तू देख रहा है कि दुनिया शोर कर रही है, दिखावा कर रही है, छल कर रही है, और फिर भी आगे बढ़ रही है। और तू सच्चाई के साथ चलते हुए थक गया है। पर याद रख, कृष्ण ने कभी शोर नहीं किया, उन्होंने कर्म किया और इतिहास बदल दिया। शांति कमजोरी नहीं है, शांति सबसे बड़ा अस्त्र है। जो स्वयं को जीत ले वही सच्चा विजेता है। तू बार बार हार की कल्पना करता है, इसलिए भीतर से हार रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि युद्ध अभी समाप्त ही नहीं हुआ। कृष्ण कहते हैं कि युद्ध के बीच में हथियार डालने वाले को कोई विजेता नहीं कहता। इसलिए रुक मत, थक मत, बस शांत रह, क्योंकि जब तू शांत होता है तब तेरी बुद्धि जागती है, और जब बुद्धि जागती है तब रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। तू सोचता है कि सफलता अचानक मिलती है। नहीं, सफलता धीरे धीरे भीतर जन्म लेती है। पहले तेरा चरित्र बनता है, फिर तेरा धैर्य, फिर तेरा आत्मविश्वास, और अंत में तेरा भाग्य बदलता है। लोग तुझे आज नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि वे केवल चमक देखते हैं, आग की तपिश नहीं। पर याद रख सोना, आग में तप कर ही कुंदन बनता है। तू अभी तप रहा है, इसलिए शांत रह। यह तपस्या है, यह संघर्ष नहीं है। तू बार बार भगवान से पूछता है कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, पर तू यह नहीं समझता कि कभी कभी भगवान उत्तर नहीं देते, बल्कि तैयारी करवाते हैं, ताकि जब वरदान मिले तो तू उसे संभाल सके। अगर आज ही तुझे वह दे दिया जाए जिसकी तू मांग कर रहा है, तो शायद तू संभाल न पाए। इसलिए धैर्य रख। कृष्ण कभी देर नहीं करते, वह बस सही समय का इंतजार करते हैं। तू आज जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है वही तुझे आने वाले कल के लिए मजबूत बना रही हैं। यह अकेलापन, यह असफलता, यह तिरस्कार, सब तेरे भीतर एक ऐसे योद्धा को जन्म दे रहे हैं जो कल किसी भी युद्ध से नहीं डरेगा। कृष्ण कहते हैं कि जो सहन कर लेता है वही शासन करने योग्य बनता है। इसलिए शांत रह और सहन कर, यह समय भी बीत जाएगा। जैसे हर रात के बाद सूरज उगता है, वैसे ही तेरे जीवन में भी उजाला आएगा। पर उजाले को देखने के लिए आंखों में धैर्य होना चाहिए। तू दूसरों की रफ्तार देखकर खुद को कमजोर मत समझ। हर रथ की गति अलग होती है। अर्जुन का रथ भी कृष्ण चला रहे थे, इसलिए वह रुका नहीं, भटका नहीं। वैसे ही अगर तू अपने जीवन का रथ ईश्वर पर छोड़ दे तो रास्ता भले कठिन हो, मंजिल निश्चित होती है। तू बार बार पीछे देखता है कि कहां चूक हो गई, पर कृष्ण कहते हैं
कि पीछे देखना छोड़, आगे देख, क्योंकि पीछे केवल सीख है, भविष्य नहीं। भविष्य केवल आगे है और वहां वही पहुंचता है जो आज शांत रहकर सही निर्णय लेता है। घबराहट में लिया गया निर्णय जीवन को और उलझा देता है, जबकि शांति में लिया गया निर्णय किस्मत बदल देता है। इसलिए जब मन भारी हो तब कुछ मत बोल, जब जीवन सवाल करे तब शिकायत मत कर, बस स्वयं से कह शांत रह, तू सही रास्ते पर है, तू अकेला नहीं है, कृष्ण तेरे साथ हैं। हर उस सांस में जो तू धैर्य के साथ लेता है, हर उस आंसू में जो तू भीतर ही पी जाता है, हर उस रात में जब तू चुपचाप लड़ता है बिना किसी को बताए, यही मौन संघर्ष तुझे महान बनाएगा। लोग कल तेरी सफलता पर तालियां बजाएंगे, पर उन्हें यह नहीं पता होगा कि इस तालियों के पीछे कितनी खामोश रातें थीं। इसलिए आज तालियों की भूख मत रख, शांति रख। सफलता खुद तेरे दरवाजे आएगी जब तू तैयार होगा। कृष्ण कहते हैं कि समय से पहले मिला फल स्वादहीन होता है, इसलिए प्रतीक्षा कर, क्योंकि जो तुझे मिलने वाला है वह साधारण नहीं है, वह तुझे बदल देगा। तेरी सोच, तेरी पहचान, तेरी हैसियत सब बदल देगा। बस एक काम कर, शांत रह, कल इतिहास बनेगा। और जब तू शांत रहना सीख लेता है तब भीतर एक अजीब सी शक्ति जन्म लेती है, ऐसी शक्ति जो दिखती नहीं पर हर निर्णय में साथ चलती है। कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को साध लिया उसने संसार को साध लिया, क्योंकि संसार बाहर नहीं भीतर बसता है। बाहर की परिस्थितियां तभी हावी होती हैं जब भीतर अशांति होती है। तू जिस बेचैनी से गुजर रहा है वह इस बात का संकेत है कि तू बदलाव के द्वार पर खड़ा है। हर बड़ा परिवर्तन पहले मन को हिलाता है, क्योंकि पुरानी आदतें नई दिशा का विरोध करती हैं। तू सोचता है कि तू टूट रहा है, जबकि सच यह है कि तू ढल रहा है। जैसे मिट्टी को तोड़कर ही घड़ा बनता है, वैसे ही मनुष्य को भी तोड़कर ही मजबूत बनाया जाता है। कृष्ण ने कभी अर्जुन को यह नहीं कहा कि युद्ध आसान होगा, उन्होंने बस इतना कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और यही वाक्य हर भय को छोटा कर देता है। आज भी वही वाक्य तेरे लिए है, मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए शांत रह। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वहां तुझे खुद पर संदेह होगा। लोग तुझे रोकेंगे, तुझे डर दिखाएंगे, तुझे असफल उदाहरण सुनाएंगे, पर वे यह नहीं जानते कि तू किन हालात से निकलकर यहां तक आया है। तू जानता है तूने क्या सहा है, और जिसने सह लिया वही जीतने का अधिकारी होता है। तू हर रोज खुद से एक युद्ध लड़ता है, आलस से, डर से, निराशा से, और यही युद्ध तुझे भीतर से योद्धा बना रहा है। बाहर की जीत बाद में आती है, पहले भीतर जीत जरूरी होती है। कृष्ण कहते हैं कि जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए कोई शत्रु शेष नहीं रहता। इसलिए अपने भीतर उठने वाले हर नकारात्मक विचार को शांत कर देना यही साधना है, यही तप है, यही मार्ग है। सफलता किसी दौड़ का नाम नहीं है, सफलता उस ठहराव का नाम है जहां तू खुद पर भरोसा कर लेता है। जब तू हर हाल में शांत रहना सीख जाता है तब परिस्थितियां भी तुझसे हार मान लेती हैं, क्योंकि वे जान जाती हैं कि यह व्यक्ति टूटने वाला नहीं है। तू आज जिस इंतजार से गुजर रहा है वही इंतजार कल तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, क्योंकि जिसने इंतजार करना सीख लिया उसने जीवन को समझ लिया। तू देखता है कुछ लोग बिना मेहनत आगे बढ़ जाते हैं और तू मेहनत के बाद भी वहीं खड़ा है, पर कृष्ण कहते हैं कि हर आत्मा का सफर अलग होता है। कुछ को रास्ते में सबक मिलते हैं, कुछ को अंत में, पर बार जो सबक सीख लेता है वही टिकता है। बाकी केवल दिखते हैं, टिकते नहीं। तू टिकने के लिए बनाया गया है, इसलिए शांत रह। तेरी जड़ें गहरी हो रही हैं। तू अगर आज हिल भी रहा है तो इसलिए क्योंकि तू ऊपर उठने वाला है। पेड़ जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। तू ऊपर जाने की तैयारी में है, इसलिए यह बेचैनी है। इसे अभिशाप मत समझ, इसे संकेत समझ कि कृष्ण तुझे आगे बढ़ा रहे हैं। कभी कभी भगवान तेरी जिंदगी से कुछ छीनते हैं ताकि तुझे वह दे सकें जो तू संभाल सके। तू जिसे खोना कह रहा है वह असल में बोझ था, जिसे हटाकर तुझे हल्का किया जा रहा है ताकि तू तेज चल सके। इसलिए पीछे मत देख, जो गया
उसे धन्यवाद दे और आगे बढ़। जो आने वाला है उसके लिए शांत रह, क्योंकि जो आने वाला है वह तेरे धैर्य की परीक्षा का पुरस्कार है, और पुरस्कार हमेशा परीक्षा के बाद ही मिलता है। तू आज जिस चुप्पी में जी रहा है वही चुप्पी कल तेरी आवाज बनेगी। लोग पूछेंगे तू इतना मजबूत कैसे बना, तब तू मुस्कुराकर कहेगा क्योंकि मैंने तब भी शांत रहना चुना जब टूट जाना आसान था, इसलिए आज भी वही चुन। शांत रह, क्योंकि सफलता निश्चित है, बस समय अपने हिसाब से चल रहा है, और समय जब ईश्वर के हाथ में होता है तो कभी गलत नहीं होता।